हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शास्त्रा। और हम ये पार्ट सेकंड बना रहे हैं। पार्ट फर्स्ट पे हमने डेफिनेशंस रिलेटेड टू एग्रीगेट में जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी एंड एनडीपी एट एमपी डिस्कस की थी कि क्या क्या डेफिनेशंस होती है, इसकी क्या मीनिंग होता है ना। और इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है आप उसे पार्ट फर्स्ट में देखेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं एनडीपी एट एफसी से। ओके, एनडीपी एट एफसी क्या होता है बेटा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म ही है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट एफसी। मार्केट प्राइस में नहीं है, ये किसमें है? फैक्टर कॉस्ट में है। किसमें है? फैक्टर कॉस्ट में है। और क्या कहते हैं फैक्टर कॉस्ट को? या तो आप फैक्टर कॉस्ट कहें या तो मनी वैल्यू, है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज द फैक्टर कॉस्ट और मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो भी फाइनल गुड्स बना हुआ है उसका जो फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस में नहीं, मार्केट में नहीं आया हुआ है अभी वो, जो भी उसका रियल कॉस्ट है, मनी वैल्यू है जो उसकी उसकी या कोई गुड्स है या कोई सर्विसेज है जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग अ ईयर, किसी एक साल के अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुआ है। और वो भी कहाँ पर है? डोमेस्टिक है। नेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स वो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हुआ है, कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर। और नेट लगा हुआ है तो ग्रॉस में इन्वॉल्व होता है क्या बेटा? ग्रॉस, जितने भी ग्रॉस हमने पढ़े, हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है बट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर इंक्लूड है। क्या है? इंक्लूड है। इंक्लूड क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या इंक्लूड है? डेप्रिसिएशन। जितने भी ग्रॉस है, जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस जिनमें आएगा उनमें इंक्लूड होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट में क्या होगा? एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सक्लूड होगा, हटा होगा, बाहर होगा, है ना। इसमें डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया गया है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन काउंट किया गया है। नेट और ग्रॉस में ये अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनडीपी एट एफसी क्या होता है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ गुड्स है ना। और एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किया गया है। फैक्टर कॉस्ट या तो मनी वैल्यू किसी गुड्स एंड सर्विसेज की नेट की बात है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव किसको किया गया है? डेप्रिसिएशन को। इसमें डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया गया। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। या तो आप कह सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन एनडीपी एट एफसी क्या कहलाता है वो लिख देने पर ही डेफिनेशन बन जाती है। ओके, हमने डोमेस्टिक जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डेफिनेशंस थी वो डिस्कस कर ली हैं, चाहे वो ग्रॉस में रही हो या नेट में रही हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेशनल प्रोडक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी चार नेशनल के मिलेंगे, जैसे कि जैसे डोमेस्टिक के मिले थे जीएनपी, जीएनपी एट एफसी और एमपी, एनएनपी, एमपी और एनएनपी एट एफसी। तो चार डेफिनेशन ये हो जाएंगे। चार डेफिनेशन हमने डिस्कस की है डोमेस्टिक इनकम। ओके, सो जीएनपी एट एमपी क्या होगा बेटा? जीएनपी एट एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन किसमें है? मार्केट प्राइस में। इज द मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। किसकी होगी मार्केट वैल्यू? या तो कोई फाइनल गुड्स होगा या सर्विसेज होगी, और फाइनल ही होगा, है ना। क्या होगा? फाइनल होगा, क्योंकि हम अपने नेशनल इनकम में जो भी फाइनली बन गए हैं, कंज्यूम करने के लिए रेडी है, उन गुड्स को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। सो फाइनल गुड्स होगा जो मार्केट प्राइस में होगा, किसमें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में। अच्छा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरिंग अ ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट हुआ होगा प्रोडक्शन, है ना। तो और वो, अब हम यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं नेशनल पढ़ रहे हैं, तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा। मतलब कि जो इनकम ऑक्योर होगी वो इनकम किसको? या तो बाहर के लोग भी अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रहे होंगे, मान लेते हैं कि कोई बाहर की, कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली इंडिया नहीं है, ठीक है, तो वो भी काम कर रहे हैं, उन सबको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। उन सबको इंक्लूड करेंगे। या फिर हमारा प्रोडक्शन बाहर हो रहा है, वहाँ से इनकम जनरेट होके आई है, तो उस फाइनल गुड्स का जो मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट वैल्यू की, कोई सामान मार्केट में गया है, वहाँ से इनकम जनरेट होनी है। हमने अभी इनकम को एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस किया था नेशनल इनकम को, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखा है, ठीक है ना, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं नेशनल इनकम को। तो यहाँ पर अगर नेशनल की बात की जाए तो नेशनल में क्या होता है बेटा? या तो हमारे जो इंडिया की बात है, हमारे इंडिया में जितनी भी नेशनल, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, या बाहर के लोग हैं या तो इंडिया के लोग हैं, सबका समा है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट की
डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या क्या कौन कहलाते नॉर्मल रेजिडेंट, उसी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होगी फाइनल गुड्स से वो कौन सी होगी, जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इन द मार्केट वैल्यू। ठीक, इसके बाद देखते हैं जीएनपी एट एफसी, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। अब देखना है फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन सेम बट इज द क्या इज द फैक्टर कॉस्ट, और क्या कहते हैं फैक्टर कॉस्ट को, मनी वैल्यू। ठीक है ना, किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोड्यूस कब होना है, ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, है ना, एक साल के अंदर। फायदा किसके द्वारा, नेशनल नेशनल इनकम की बात हुई है, डोमेस्टिक इनकम की बात नहीं हो रही। दैट्स व्हाई नेशनल इनकम में हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक, यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं इंक्लूड क्या, डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ ग्रॉस, ये ग्रॉस के कारण क्या बनेंगे, इंक्लूड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, सॉरी 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 एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी व्हाट, नेट नेशनल प्रोडक्शन इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में हमको नेट नेशनल प्रोडक्शन देखना है, किसका, फाइनल गुड्स या सर्विसेज का हो, कब हो, ड्यूरिंग अ ईयर हो। ठीक है ना, किनके द्वारा हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा हो, बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम, है ना, नेशनल इनकम की बात हुई, डोमेस्टिक की नहीं। यहाँ पर नेट है, दैट्स व्हाई इंक्लूसिव सॉरी एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी क्या होगा बेटा, वही नेट नेशनल प्रोडक्शन तो होगा बट कहाँ, इन द इज द फैक्टर कॉस्ट, कैसा होगा, फैक्टर कॉस्ट, और क्या कहते हैं, मनी वैल्यू, और भी लिख सकते हैं मनी वैल्यू, और किसका, फाइनल गुड्स या सर्विसेज का। प्रोड्यूस कब होगा, ड्यूरिंग है ईयर, है ना, किसके द्वारा हुआ होगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ऑफ अ कंट्री। देयर इज आल्सो सेम एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, नेट है, दैट्स व्हाई एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर स्टार लगाया क्योंकि ये इंडिकेट करता है नेशनल इनकम को। अगर आपको बोलता है एनएनपी एट एफसी निकालो, तो एनएनपी एट एफसी फॉर व्हाट, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रही है। ठीक है ना, ये पूरा नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है कि फैक्टर कॉस्ट जो रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है, जहाँ पर डेप्रिसिएशन काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाया गया जितना भी इनकम है थ्रू द फाइनल या गुड्स या सर्विसेज के द्वारा, वो क्या कहलाती है, हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे कैसे 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशंस बन रहे थे। और अगर आपको काफ़ी बार बार वही वही चीज़ें पढ़ने के बाद वही वही डेफिनेशंस बस थोड़े से उसके कीवर्ड्स चेंज थे, अगर उनको देखा जाए तो आपको क्या मिल रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि हमको डेफिनेशंस को एक तरह से बार बार रिपीट नहीं करना है, हम खुद ही बना सकते हैं डेफिनेशंस, है ना, एक कॉमन सेंस हो गया है इसमें। तो 8 डेफिनेशंस के डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूले की कौन से, क्योंकि बेटा जो 8 एग्रीगेट्स हैं उनके हमको एक बेसिक फार्मूले भी बनाने हैं खुद से, क्या कैसे बनाने हैं, खुद से ही बनाने हैं। तो हमें उन्हें देखना ज़रूरी है कि उनके जो फार्मूला बनाने के की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या मेन है, और उनका क्या बिहेवियर है, क्या माइनस प्लस करने से क्या समाप्त आ रहा है ना। तो देखते हैं, पहला है एनआईटी, एनआईटी का मतलब यही है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अगर आपको एनआईटी दिया है ना, एनआईटी दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आपको कैसे निकालना है कि इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया होगा और माइनस कर देंगे सब्सिडीज के साथ। ठीक है ना, जो टैक्स पे कर रहे हैं जो सब्सिडीज मिल रही है उनके साथ माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, ये अभी जब आप पढ़ोगे ना, ये एमपी और ये एफसी के चेंज होने में, एमपी और एफसी को चेंज करेंगे ना जब आप, तो आप देखेंगे कि जो अगर मान लो कि कहीं कोई चीज़ एफसी में है, ठीक है ना, जीडीपी एट एफसी है, क्या है, जीडीपी एट एफसी है, या फिर जीएनपी एट एफसी है, क्या है, जीएनपी एट एफसी है। अब आपको इसको क्या बना, इसको बनाना है, इट मीन्स कि ये चाहिए हमको, क्या चाहिए, जीएनपी एट एफसी चाहिए। दिया क्या है, इक्वल टू में गिवन क्या दिया है, जीएनपी एट एमपी, तो किसका, सब कुछ तो सेम है, जीएनपी जीएनपी, चेंज क्या है, एमपी, चेंज क्या है, एमपी और एफसी। मतलब कि आपको मार्केट प्राइस दिया गया है, आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, यही ना हुआ मतलब, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए तो मार्केट में क्या होगा बेटा, आप मार्केट में सामान लेते हो तो यहाँ पर टैक्स पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो ना, आप यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो जीएसटी के थ्रू, है ना। तो जीएसटी के थ्रू तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसके
कर देंगे हम माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर एमपी दिया होता, यहाँ पर एमपी दिया होता और मतलब एमपी हमको निकालना होता और एफसी होता, फैक्टर कॉस्ट होता, तो मार्केट में जाके क्या होगा कि हम रियल कॉस्ट में ही सामान खरीदते हैं, नहीं खरीदते, हम जीएसटी लगता है वहाँ पर, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स होता है, टैक्स होता है, तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। तो ये एफसी से क्या होता है, अभी आगे हम बनाएंगे तो वैसे भी डिस्कस करेंगे, बट जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ये कीवर्ड्स आए हैं, की पॉइंट्स आए हैं, तो हमें यहाँ पर ही बताना जरूरी है, ताकि आपको एक माइंड में बना रहे कि हाँ हाँ हमने ऐसे चेंज किया था एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। इट मीन्स की तो एमपी में हमको इसको इंक्लूड करना है, क्योंकि आप कोई भी सामान रियल प्राइस में नहीं लेते होता है ना, आप सबका क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, ठीक है ना, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इसलिए एमपी में वो इंक्लूड होता है। बट फैक्ट्री में कोई रेडी हुआ है माल और मार्केट में आया नहीं है अभी कोई सामान, तो जो एक्चुअल प्राइस है वो फैक्ट्री पे ही है, वहाँ से सामान नहीं खरीदे हैं, इसकी डील नहीं हुई है, तब वो क्या कैसा होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। तो उस फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड नहीं होता। रियल प्राइस, एक्चुअल प्राइस कैसे इंक्लूड होगा, हमें पता है कि कोई पेन 5 रुपए का ही बना और वो मार्केट में आते 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 10 रुपए का हो गया, तो रियल एक्चुअली इसकी लागत क्या होगी, 5 रुपए ना, आते आते 10 रुपए होना, तो 10 रुपए में आने में, मार्केट में आने इसलिए मार्केट प्राइस है, और एक्चुअल प्राइस फैक्ट्री में है, फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्ट्री इसलिए बोल देती हूँ बेटा, वैसे बिल्कुल नहीं है इसका मतलब कि फैक्ट्री में सामान होगा तो फैक्टर कॉस्ट होगा, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल प्राइस क्या लगा है किसी चीज़ पे, फैक्टर और फैक्ट्री के एक लिंक करने के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड एफआई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कमाया गया धन, बाहर से कमाई गई दौलत, ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो भी कमाया गया है पैसा, ठीक है ना, आय, ठीक, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया गए हम, पैसे कमाए आए, और हमारे यहाँ से भी तो कोई कमा के जा रहा होगा या फिर भेज रहा होगा उधर, तो जो हमारे यहाँ आया बाहर से और जो हमारे यहाँ से गया बाहर, उन दोनों को कर दिया माइनस, ठीक है ना, ट्रांसफर इनकम, इनकम को एक्सक्लूड करेगी। ट्रांसफर इनकम बिना मेहनत का पैसा कमाया, लाइक गिफ्ट गया है, एक तरफा ट्रांसफर इनकम है, विदाउट एनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए, ठीक है, अब वो उनका बेटा बाहर कमा रहा है और उनके लिए पैसे मिल रहा है खर्चे के लिए, तो क्या मेहनत कर रहे हैं, वो क्या मेहनत कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ट्रांसफर इनकम, तो कुछ ऐसी अभी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ट्रांसफर इनकम होती है, तो कुछ ऐसी ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। और दूसरा तरीका, और स्टूडेंट दूसरा तरीका भी है एनएफआईए निकालने का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करने का, कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कंपनसेशन मिला है अब्रॉड से उसको माइनस कर देना है टू अब्रॉड, जो दिया है और जो मिला है, जो दिया है और जो मिला है उसको माइनस कर देना है, तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल आएगा, साथ में प्लस कर देना है नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर एंड नेट रिटर्न अर्निंग, रिटेन सॉरी सॉरी नेट रिटेन अर्निंग जो है वो प्लस करना है, साथ में प्रॉपर्टी जो एंटरप्रेन्योर की है ना, उससे प्लस कर देना है, और नेट कंपनसेशन निकाल लेना है, जो कि फ्रॉम अब्रॉड है और टू अब्रॉड, तो वो प्लस कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, एनएफआईए। अगर आपको एनएफआईए के आइटम्स ये नहीं दिए गए हैं, देन आप ये कीजिएगा, और नॉर्मली आपको ये मुफ्त में यही दिया होगा, ओके। सो नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाती है, अभी हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे कि मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू बता, मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, मनी वैल्यू है ना। वो मैंने अभी इसका दूसरा वीडियो स्टार्ट किया, तो मैं थोड़ा अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। तो हम क्या कह रहे थे, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा बेटा, किसी भी गुड्स का जो मनी वैल्यू है, एक्चुअली कॉस्ट क्या है उसको बनाने में, उस पेंसिल को बनाने में जो जो कॉस्ट लगा है वो, है ना, ये मार्केट में अभी गया नहीं है, ये फैक्ट्री में जस्ट टैग्ड हुआ है, अब इसे जाना है, इसमें जो भी खर्चा आया है और जाते जाते जितना भी खर्चा होने वाला है वो सारा ऐड करके तो मार्केट वैल्यू होता है, बट यहाँ पर एक्चुअल प्राइस, इतनी की
जो मार्केट प्राइस है ना उसमें से आपको क्या माइनस करना है, हम क्या देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है ना, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर माइनस करेंगे तो हमको एक्चुअल उसकी जो मनी वैल्यू पता चल जाएगी। कब? फैक्टर कॉस्ट निकालते समय। डोमेस्टिक वैल्यू क्या होगी बेटा, फैक्टर कॉस्ट पता चल गया। अब डोमेस्टिक वैल्यू क्या होगी, तो डोमेस्टिक नेशनल वैल्यू, जो भी नेशनल वैल्यू है उसमें से, मतलब नेशनल वैल्यू में क्या होता है, जो बाहर से कमाया गया धान वो भी इंक्लूड होता है ना, मानी कि जो वो भी इंक्लूड होता है। तो हम उसमें से क्या कर देंगे, जो बाहर से कमाया हुआ है उसे माइनस कर देंगे, तो हमको ओरिजिनल अपनी घरेलू आयत पता चल जाने वाली है ना। मतलब NFIA में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। NFIA ही इकलौता वो है जिसको प्लस करने से हमें नेशनल नेशनल का पता चलता है। ठीक है ना, अगर NFIA नहीं होगा तो हम डोमेस्टिक में वापस पहुंच जाएंगे। ठीक। ग्रॉस ग्रॉस का मीन्स क्या होता है, ग्रॉस का मीन्स होगा बेटा जहाँ पर ना डेप्रिसिएशन प्लस हो, क्या प्लस हो, डेप्रिसिएशन। इट मीन्स कि इसका मतलब है कि एन में क्या प्लस होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होगा। एन में डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा तो ग्रॉस बन जाएगा, वो एन क्या बन जाएगा, वो एन बन जाएगा ग्रॉस। ठीक है ना। और नेट क्या होगा, वही उल्टा हो जाएगा बेटा। नेट में क्या, तो ग्रॉस गिवन होगा हमको, हमको नेट निकालना है, तो ग्रॉस में से माइनस क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन को क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। ग्रॉस में से क्या डेप्रिसिएशन हो गया, सॉरी, ग्रॉस में से माइनस हो गया डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिल गया ना। डेप्रिसिएशन की बात करें तो वैसे आप इसे अकाउंट में भर भर के पढ़ते हैं, बट फिर भी यहाँ पर दिया गया है तो बता देते हैं कि द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स लॉस ड्यू टू, जब जब किसी भी कैपिटल गुड्स का या फिक्स्ड एसेट्स का थोड़ा सा कुछ लॉस होता है, किस कारण हो सकता है, नॉर्मली फटा पुराना हो गया हो, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड obsolescence, accidental breakdown in muscle, ठीक है। तो देखो नॉर्मल wear and tear कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट गोज ऑन डिक्लाइन, ठीक है ना, यूज करते करते वो फटा पुराना हो जाता है तो उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं देता है जितनी अच्छी वो शुरू में दे रहा है। ठीक है ना, तो वो भी एक डेप्रिसिएशन में काम होता है। दूसरी बात ये होती है कि एक्सपेक्टेड obsolescence मीन्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले एक डिब्बे का क्या आता था, कंप्यूटर आता था, है ना, बड़ा सा रहता था, उसको रखने की भी जगह लगती थी। पर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो क्या हुआ उसमें, अब उससे ना लोग सेम प्राइस में नहीं लेने वाले हैं, है ना। अब वो क्या होगा कि पतला पतला सा फ्रेम का पूरा क्या कंप्यूटर आ रहा है, काफ़ी स्मार्ट आ रहा है ना, ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं, ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं लग रहे हैं उस पर। और पहले पुराने में बहुत सारी एक्सेसरीज यूज़ होती थी, तो अब क्या उसमें डेप्रिसिएशन यूज़ होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है ना। टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण उसकी डिमांड नहीं है। हम नहीं चाह रहे हैं कि हमको उस टाइम का कंप्यूटर ही चाहिए, हमको अब न्यू लेटेस्ट ही चाहिए। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। ठीक है, तो डिमांड टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका टेस्ट और फैशन लाइफ स्टाइल सब बदलता जा रहा है। ठीक, तो उसके कारण भी पुराने सामानों में जिसका टेक्नोलॉजी ऑड हो गया, जिसका डिमांड ऑड हो गया, जिसका टेस्ट ऑड हो गया, जिसका फैशन ऑड हो गया, उन सब का क्या हो रहा है बेटा, इसमें डेप्रिसिएशन का हो रहा है। एक्सीडेंटल जैसे कोई सामान है आप ला रहे हो, उसमें थोड़ा सा टूट फूट हो गई लाते लाते, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा बेटा कि आप लेते आए सामान टूट गया ना, कोई न्यूली नहीं है ना, तो अब उसमें जो टूट फूटी है वो भी किसमें आएगा, डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। स्टूडेंट अभी हमने फॉर्मूले बनाने के लिए सारे कीवर्ड देख लिए कि ग्रॉस क्या होता है, उसमें क्या प्लस हो रहा है, नेट क्या होता है, उसके क्या प्लस या माइनस होने वाला है, NFIA क्या होता था हमारा, डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल में, नेशनल में डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद जब आप खुद से कोशिश करेंगे, हालांकि मैंने यहाँ पर काफ़ी ट्राई किया है कि मैं कुछ कवर अप कर दूँ, बट अगर आप उनकी जो फॉर्मूले की वर्ड्स हैं उनके थ्रू उस कॉन्सेप्ट के बाद आप खुद से बनाएंगे तो काफ़ी इजी है, और आपके बनाने से ज़्यादा क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट, और आप सोचो बने बनाए हैं और हम उनको ना लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है, बट काफ़ी मेहनत है और लॉजिकल वे है इसे पढ़ने का, इसे समझने का। आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने हैं और आपको खुद ही बनाने हैं। बट मैंने लिखे हैं तो मैं डिस्कस करती हूँ और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपने फॉर्मूले कीवर्ड्स थे उसमें ऐसा था, दैट्स वाई, है ना। तो जो मेरा अभी जो मैंने अभी बताए हैं फॉर्मूले कीवर्ड्स उनको समझने की आपको कोशिश करना, और उसके बाद खुद से इसको मेक ओवर करना। ओके, सो ये कन्वर्जन है आपसे रिलेटेड लाइक GDP एंड एमपी। तो GDP एंड एमपी कैसे कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि GDP
तो GDP, जी भी सेम है, डी भी सेम है, पी भी सेम है, पर एफसी और एमपी का चेंज है, मतलब कि हमको एफसी दिया है, एमपी निकालना है ना। तो एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट दिया है, फैक्टर कॉस्ट मीन्स मनी वैल्यू दी गई है हमको। यहाँ पर टैक्सेस क्या नहीं है, इंक्लूड गए हैं। हमको इस फैक्टर कॉस्ट वाले सामान को ना मार्केट में लेके जाना है, और मार्केट में तो हम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। 10 बार हमने यहाँ पर प्लस क्या कर दिया, एनआईटी, तो ये एफसी क्या चीज हो गई है, एमपी। अब नेक्स्ट केस ये है कि जीडीपी एट एमपी नहीं दिया है और गिवन दिया गया है एनडीपी एट एमपी। यहाँ पे काफी सारी चीजें चेंज लगेंगी आपको। लाइक जी की जगह एम दिया है, तो हम पहले देख लेते हैं ना, जी की जगह एम दिया है, ये सेम है, डी भी सेम है, पी भी सेम है, एफ सी नहीं, तो एफ सी का तो हमने पहले ही फंडा देख लिया कि अगर फैक्टर कॉस्ट है और हमको मार्केट प्राइस में जाना है, तो हम वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं, तो उससे प्लस कर देंगे, है ना। तो एनआईटी प्लस कर दिया, तो एमपी बन गया। पर ये क्या है बेटा, ये नेशनल है, हमने कहा सॉरी सॉरी बेटा, ये नेट है, ये क्या है, नेट है, और हमें ग्रॉस में जाना है। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि नेट में क्या होता है बेटा, अगर नेट ग्रॉस नहीं दिया है, नेट गिवन है, हमें ग्रॉस बनाना है, तो फिर प्लस क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन। यहाँ पर नेट के साथ क्या प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। जब नेट के साथ प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो एम चेंज हो जाएगा जी में, एम किस में चेंज हो जाएगा, जी में। और एफ सी को चेंज किया है हमने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करके एम सी, तो जी डी पी और एम पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है एनडीपी एट एमपी गिवन है, तो एमपी एमपी तो सेम हो गया है यहाँ पर, है ना, डीपी डीपी भी सेम है, पर यहाँ पर एन और यहाँ पर बी, मतलब सेम फंडा है कि हमको नेट से ग्रॉस में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, और एमपी दिया तो वाई भी कन्वर्ट, है ना, देयर इज अ सेम एंटिटी। ओके, नेक्स्ट इज जी जी एन पी एट एफ सी, ऐसे ही आपको लॉजिकल बनाना है, ठीक है ना। अभी हम नेशनल वाला है तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप खुद से ही बनाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप दोबारा वीडियो देखिए कि जहाँ पर मैंने कीवर्ड्स फार्मूले समझाए हैं उनको ध्यान में रख के आप सारी चीज़ें बना सकते हो, कोई भी कुछ भी दे दे आप बना सकते हो, बेसिक फार्मूले आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताएं। ओके, तो यहाँ पर नेशनल वाले में देखते हैं कि लाइक जीडीपी एट एमपी निकालना है हमें, और जी एन पी का नेशनल प्रोडक्ट दिया गया है ना, और एफसी में भी दिया गया, एफसी भी चेंज है, वहाँ पे एमपी निकालना था, ये एफसी, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। फिर भी प्रोडक्ट तो हमेशा ऑलवेज है, बट यहाँ पर हमारे पास नेशनल है, वहाँ डोमेस्टिक है, और यहाँ पर ग्रॉस कॉस्ट है, ठीक है। तो ग्रॉस का कुछ फर्क नहीं करना, बिकॉज देयर इज बोथ आर सेम, बट देयर इज नेशनल और हमें डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया। मैंने बताया ना, अगर आपके पास कोई नेशनल है, मतलब कि बाहर से आया हुआ, मैंने हिंदी में बोला था कि बाहर से आया हुआ धन कमाया गया है, अगर हम इस बाहर वाले धन को माइनस कर देंगे तो हमको डोमेस्टिक मिल जाएगा। इसलिए एफसी का तो लॉजिक पता है आपको कि फंक्शन कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करने के लिए आपने इनडायरेक्ट टैक्स देखी है, उन्हीं को प्लस कर देना है, तो आपने प्लस कर दिया था। और अगर आपको नेशनल से माइनस कर दो कौन सी बाहर की कमाई, मतलब माइनस एन एफ आई कर दोगे, तो आपको क्या चेंज हो जाएगा, डोमेस्टिक में। इसी तरह से सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं, इसी तरह से बेटा सारे के सारे फॉर्मूले हमने कन्वर्ट किए हैं। मुझे नहीं लगता, अगर अगर आप इसे अच्छे से करते हैं, समझ समझ के करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, अगर 5 या 6 समझ के करते हो, तो फिर वो साथ में आने के बाद आपको काफ़ी इजी लगने वाला है, काफ़ी इजी लगने वाला है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस के टाइम पे तो टफ लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस लंबी हो जाए तो वो चीज़ें भी इतनी आसान लगने लगती हैं कि हमें हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये कभी हमें इतना टफ लग रहा था, ठीक है ना। तो होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके।